जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। जी चितरंजन जी, बिहार में एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद पूरा बिहार हैरान है। पूरा ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं। एक युवा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे डायरेक्ट दिल्ली से बुलाकर बना दिया गया बिहार का मंत्री। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि पात्रता उनके पुत्र में तो है, पढ़ाई लिखाई अच्छे किए हुए हैं, वो मंत्री बन सकते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, इसमें इफ बट नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे डायरेक्ट मंत्री कैसे बन गए? उन्होंने विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा, विधान परिषद के वो नेता भी नहीं है, डायरेक्ट उनको लाया गया, उठाकर बना दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए चंदन जी, ये संविधान में नियम है, अनुच्छेद जो 75(5) है, उसके तहत किसी भी सदन में सदन का सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उस मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल की गठन होती है, उसमें एकमात्र व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, उसे मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 75(5) में इसका जो है वह नियम है, चाहे वह विधान परिषद का सदस्य नहीं हो या विधानसभा का सदस्य नहीं हो। लेकिन इस तरह की बातें कही जा रही है, तो उस पर सफाई भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो दीपक प्रकाश हैं, उन्होंने भी दिया है। अब आपको बता दें कि क्या कुछ उन पर आरोप लग रहा है। आरोप देखिए चंदन जी, लग रहा है कि वो किसी, सबसे पहले आरोप उन पर लग रहा है कि परिवारवाद, कल तक वही परिवारवाद का विलाप आलाप करते रहते थे, लेकिन अब वो खुद उस परिवारवाद में आ गए हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी को टिकट दिया, अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताया, और उसके बाद जो पुत्र चुनाव नहीं लड़े, किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे, उसके बावजूद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया गया। तो इस पर विपक्ष जो है, विपक्ष ही नहीं, पक्ष के भी लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि किसी भी सदन में सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद में आकर के अपने पुत्र मोह में आकर के पुत्र को मंत्रिमंडल का शपथ दिला दिया। लेकिन एक चीज और बता दें चंदन जी, इसमें उन्होंने साफ तौर पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उपेंद्र कुशवाहा ने, वह कहा है कि देखिए, पूर्व में भी कुछ लोग बने हैं, उनकी योग्यता और इनकी योग्यता को आप मिला लीजिए, उस योग्य हैं ये बनने लायक, तब इन्हें बनाया गया। लेकिन हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है, ना उपेंद्र कुशवाहा जी के बात से सहमत हैं। अब देखिए, कल को मंच पर जो देखने को मिला कि पूरा का पूरा नेताजी सभी लोग जा रहे थे, लेकिन देखा कि एक जींस पहने एक युवक, एक शर्ट पहने आम युवक देख रहे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है, तो मालूम चलता है कि ये दीपक प्रकाश हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उसके बाद ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया। लोगों ने पूछा कि इतना भी फुर्सत नहीं था कि उनको खुद मालूम नहीं था कि वो नेता बनने, मंत्री बनने वाले हैं। इतनी जल्दीबाजी थी कि उन्होंने खालिदा और पजामा जो भी होता है वो भी नहीं सिलवाया। लेकिन बात दरअसल ये है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, चाहे हम के जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी राजनीति कर रहे हैं, क्या यह सही है? इन लोगों ने ही लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया, फिर कहते हैं काहे नहीं हो सकता है, पात्रता है मेरी बेटे में। तो भाई, आपके और भी कई एमएलए हैं जिन्होंने मेहनत किया। इतनी चुनाव जब विधानसभा का होता तो आपने देखा होगा कि एक प्रत्याशी को कितना मेहनत करना पड़ता है। उनके ही कई 6 में से 4 जीते हुए थे, 4 में से पत्नी को छोड़ा और किसी को मंत्री पद दिलवा देते हैं। लेकिन लोगों का कहना था कि भाई, जो 1/3 वाला जो भाग जाता है, जिसके डर से इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब दिया है। पार्टी, कई बार कहा जा रहा था कि पार्टी कभी कभी वो विलय कर ले रहे थे, बना रहे थे, उनकी पार्टी कई बनी। यही कारण रहा था कि वो जिन पर विश्वास करते थे उन्हें ही छोड़ करके लोग अंतिम समय बेटा पर विश्वास किए, चले जाते थे। तो अब देखा उन्होंने कि विश्वास अगर करना हो तो अपने परिवार पर ही किया जाए, क्योंकि कम से कम उनकी पार्टी तो कम से कम बचा रहे। लेकिन जो झंडा उठाता है, जो उनके पीछे पीछे कार्यकर्ता है, जो दिन रात उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद बोलता होगा, जो उनकी मैडम के लिए जो चुनाव प्रचार किया होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा? देखिए, कार्यकर्ता को सभी पार्टियों में नहीं, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि देश जो है राजतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलेगा, या राजतंत्र यानी परिवारवाद का व्यवस्था में चलेगा? देश और राज्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। लेकिन कहीं न कहीं परिवारवाद चंदन जी सभी पार्टियों में, सभी गठबंधन में हावी है। नहीं तो नीतीश कुमार चाहते थे अपने बेटे को निश्चित तौर पे कोई मंत्रालय दे सकते थे। कल आपने देखा, कल एक सुखद तस्वीर भी वायरल हो रहा है जिसमें शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ में मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निशांत पढ़े लिखे नहीं है, वो भी मतलब इंजीनियर है, उन्होंने भी बीआईटी से किया है। लेकिन ये तो समझने वाली बात होगी, जब नीतीश कुमार देश जिसको आप लोग आइडियल मानते हैं, उनके आइडियल मानते हुए राजनीति आप
देश में कर रहे हैं और आप अपने बेटे को सीधे प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप मंत्री बना दे रहे हैं। सीधे मंत्री कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? देखिए संभव है चंदन जी, तभी तो बनाया गया। संभव है, लेकिन क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, ये भी मान ली बात को, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप परिवारवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रोल तो हो रहे हैं। अब कल तक जो चर्चा चल रही थी कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती है, इसकी वाहवाही कही जा रही थी, लेकिन अब कल सीधे यह मुद्दा जो है वह उपेंद्र कुशवाहा पर जा अटका। यही कारण है कि वो उन्होंने पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। लेकिन आपको बता दें ये नियम है, लेकिन यह नियम के तहत ही तो लालू यादव अपने बेटा को, अपनी बेटी को मंत्री और सांसद और आपके बात से समिति कल तक यही लोग कहा करते थे कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद है। बिल्कुल ये कहते थे। हाँ। तो कहते थे तो उस समय सोचना चाहिए था, और जब कहते तो ये बात याद रखना चाहिए था। लेकिन राजनीति में चंदन जी सब बातें भुला लेकिन कहने वाले लोग तो कहते हैं झंडा उठाना भी आसान नहीं है, उसमें भी आजकल पैसा खर्चा भी होता है, झंडा उठाने वाले को मिलता है। पार्टी खर्च करती है, ये कोई दो राय नहीं है, ये सब जग जाहिर है। पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के नेताओं से उनको कौन सा मंत्रालय मिला चितरंजन? देखिए कहा तो जा रहा है कि उन्हें सहकारिता मंत्रालय मिला है, लेकिन इस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक लेटर नहीं आया, आधिकारिक लेटर नहीं आया है, तो इस में बात करना जल्दीबाजी होगा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि उन्हें सहकारिता मंत्रालय दी गई है, लेकिन जब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, आधिकारिक लेटर नहीं आता, उस पर कहना बहुत जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ चितरंजन। मैं बता दूं कि पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो बहुत ही एक आम इंसान की तरह कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके बाद चर्चा का जो बाजार जो होता है पूरा गर्म होता है कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो आराम से जाकर बिना जीते विधानसभा, वो जिन्हें मंत्रालय मिल गया है, ट्रोल कर रहे हैं। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा भी जवाब दे रहे हैं तो क्यों नहीं, दीपक में पात्रता है, इसके आधार पर उन्हें मंत्रालय मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है, पूरी खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सत्योग न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।